Namaste and welcome to my YouTube channel Humans and Life। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में which is most debated yet most desired, which is most misunderstood yet most chased, which is most feared yet most loved। Yes, my friends, it is power। हमने देखा है कि ह्यूमन हिस्ट्री में पावर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। इसके प्रेजेंस ह्यूमन हिस्ट्री के हर एक इवेंट्स में देखे जा सकती है। न जाने हिस्ट्री में इसने कितने किंगडम्स बनाए, कितने अंपायर्स गिरे, और आज भी हमारे प्रेजेंट लाइफ में इसका इम्पैक्ट देखने को उतना ही मिलता है जितना कि इसका इम्पैक्ट हिस्ट्री में था। और आई एम प्रीटी श्योर आने वाले फ्यूचर में भी इसका प्रेजेंस उतनी ही क्षमता से और सुदृढ़ता से देखी जा सकती है। पावर एक ऐसी चीज है जो आज की रिलेशनशिप में भी अपना एक गहरा असर डालती है। इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस इमोशंस तक है। एक एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें तो हमारे डे टू डे लाइफ में ह्यूमंस के इमोशंस को भी ये एक गहरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आज कितने एग्जांपल्स हैं, रियल और लाइव एग्जांपल्स हैं, जो कि शायद हम सभी जानते हैं कि पावर को पाने के लिए ह्यूमंस ने हिस्ट्री में और प्रेजेंट लाइफ में भी अपने रिलेशंस को, अपने फ्रेंड्स को और फैमिलीज को भी दुश्मन बनाने से पीछे नहीं हटा। पावर एक ऐसी चीज है जो ह्यूमंस को हमेशा से, एंशिएंट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक और इवन फ्यूचर्स में भी इम्पैक्ट करती आएंगी। तो असल में पावर है क्या? क्या पैसे का होना पावर है? क्या फिजिकल स्ट्रेंथ का होना पावर है? क्या पॉलिटिकल पावर का होना असली पावर है? या इनर पावर का होना असली पावर है? कोई कहता है कि असली पावर स्पिरिचुअल पावर में है। लेकिन ह्यूमंस के माइंड में पावर के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा से रही। इवन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट, हिस्टोरियल टेक्स्ट भी कहीं ना कहीं इसको अच्छे से समझाने में नाकाम रही। ह्यूमंस पावर को खराब भी कहते आए हैं और लाइफ चेंजिंग भी कहते आए हैं। तो असल में पावर है क्या? क्या ये पैसा है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल पावर है, या स्पिरिचुअल पावर है? तो आज हम समझेंगे इस पावर को डीप डाउन और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पावर हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे ये हमारे घर से लेकर हमारे ऑफिस और इवन हमारे क्लोज रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करता है। So friends, let's explore power and understand the concept of power in its truest form. Let's understand power as it is. So let's get it started. सो इस जर्नी में हमारी सबसे पहली कैटेगरी है, वो होगी पॉलिटिकल पावर। सो लेट्स अंडरस्टैंड पॉलिटिकल पावर। ये पॉलिटिकल पावर को डिफाइन करने के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि द ऑथोरिटी ऑफ गवर्नेंस, मेकिंग डिसीजंस, इन्फ्लुएंसिंग लाइव्स ऑफ द पीपल और डू द गवर्नेंस in the sake of society or country is called political power, and the people or the person who holds these power is known as political people. Either it may be a mukhia in village, or a MLA, or a MP, or a CM, or even the prime minister of any individual country. They all are known as political people. So
हमने देखा है कि एंशिएंट टाइम से, हिस्ट्री से और इवन आज के इस दौर तक, प्रेजेंट टाइम तक पॉलिटिकल पावर जिस लोगों के भी हाथ में रहा है, they are considered to be one of the most influential people or person in any country or in their respective country. हम सभी जानते हैं, आज के दौर में भी अगर हम बात करें तो जिनके पास सत्ता होती है, पावर कहीं न कहीं उनके अराउंड रिवॉल्व करता है। लोग उनके डिसीजंस को मानते ही नहीं, बल्कि उनके हर एक कदम पे कड़ी निगरानी भी रखते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पावर को अगर जो अच्छे से यूज़ किया जाए, तो ये एक सोसाइटी को, एक कंट्री को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। बट वहीं अगर जो इसे गलत तरीके से यूज़ किया जाए, तो हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि इसके इम्पैक्ट्स काफ़ी नेगेटिव भी हो सकते हैं। ह्यूमंस ने अपने पास्ट हिस्ट्री और इवन प्रेजेंट टाइम तक के टोटल कंसेप्ट जो पावर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उससे हमने ये सीखा है कि पॉलिटिक्स हमेशा, हमेशा के लिए एक मोस्ट डिज़ायर्ड और मोस्ट चेज़्ड करियर ऑप्शंस रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन किसी भी ह्यूमन को देता है कि वो एक यूज़ पावर को, एक यूज़ स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर सेल्फ। सो आई थिंक पॉलिटिकल पावर इज नीदर गुड और बैड। पॉलिटिकल पावर डिपेंड करता है उस आदमी पे जिसके पास ये पावर है। हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि पॉलिटिकल पावर कैसे एक सोसाइटी के लिए, एक देश के लिए और कॉमन पीपल के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है और एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारे लोगों के लाइफ में इस पावर के जरिए डाला जा सकता है। सो लेट्स एक्सप्लोर फर्स्ट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पावर ऑन सोसाइटी एंड पीपल। एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड टाइम की है। So let's start with the negative example of power. So let's take the example of the British colonial rule and Rowlatt Act 1919. So ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने लगाया था हमारे इंडियंस पे और ये ब्रिटिशर्स को अथॉरिटी देती थी किसी भी इंडियंस को कैप्चर करने के लिए, जेल में डालने के लिए विदाउट एनी ट्रायल। See, it was clearly an abuse of political power. लेकिन इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। उसी सेम ईयर में जालियांवाला बाग ट्रेजिकली हैपेंड और इट इग्नाइट्स a massive force in opposition to the British government. And इसी के कारण वो जो बोलते हैं कि एक चिंगारी, एक आज़ादी की चिंगारी लोगों के दिमाग में आई कि इस पावर को चेंज करना है। वी हैव टू डिमोलिश दिस ब्रिटिश पावर। सो पावर का इस्तेमाल अगर जो कोई पर्सन हो, कोई किंगडम हो, कोई एम्पायर हो, अगर जो इसका सही इस्तेमाल नहीं करता है, तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज भी सामने बनकर आती है। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जनरल डायर ने जालियांवाला बाग का जो निर्मम आदेश दिया, जिसके कारण कई लोगों, कई निर्दोषों जो पीसफुल एक्ट कर रहे थे, उनकी जान गई। और यही रीजन रहा कि एक मैसिव चेंज आया कॉन्शियसनेस में फ्रीडम के लिए। सो पॉलिटिकल पावर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है ह्यूमंस के माइंड। ह्यूमन हिस्ट्री में पॉलिटिकल पावर के नेगेटिव यूज और एब्यूज को डिफरेंट सिनेरियोज में और डिफरेंट इवेंट्स में क्लियरली देखा जा सकता है। मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का दिया और जैसे कि मुगल कॉलोनियल पावर का भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पावर का यूज हमेशा से नेगेटिवली ही किया जाए। सोसाइटी में एब्यूज
और मिसगाइडेंस फैलाने के लिए ही किया जाए। हमने हिस्ट्री में देखा है और इवन प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हमारे सोसाइटी को और हमारे लोगों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए मेहनत करते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक एग्जाम्पल से, जिससे पता चलता है कि पॉलिटिकल पावर अगर जो इंटेंशन सही हो तो एक मासेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो बेसिकली 1960 और 70s के मिडिल में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया फूड शॉर्टेज से बहुत ही परेशान था। यहाँ के फार्मर्स, यहाँ के लोग, यहाँ की गवर्नमेंट इंडिया के फूड शॉर्टेजेस से काफी चिंतित थी। लेकिन इसको टैकल किया उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, एंड लेटर उसको कैरी फॉरवर्ड किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। और इन सब चीजों में एक अहम भूमिका रही हमारे साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन की भी, जिन्होंने फार्मर्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया नए फार्मिंग टेक्निक्स को, नए इरिगेशन टेक्निक्स को और नए क्रॉप मेथड को भी, जिससे एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट आया और हमारा नेशन फूड डेफिशिएंट नेशन से एक फूड फुलफिल्ड नेशन की ओर अग्रसर हुआ। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें लाइफ में देखने को और पास्ट में देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे किंगडम्स, ऐसे बहुत सारे किंग्स एंड एम्पायर्स हुए हैं जिन्होंने सोसाइटी को और लोगों को एक पॉजिटिवली साइड भी दिखाया है पॉलिटिकल पावर का।